Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is define a mitosis, describe the mechanism and drawbacks of a mitosis. तो यहाँ पे हमारा जो की कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का वो है सेल डिवीजन. तो एक टाइप का सेल डिवीजन है ये की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के अंदर. सेल डिवीजन मतलब एक टाइप का सेल डिवीजन होता है ये ए माइटोसिस, लेकिन ये काफी डिफरेंट है बाकी प्रोसेसेस से जो कि माइटोसिस होता है. तो सेल डिवीजन या सेल रिप्रोडक्शन या जिसको हम सेल मल्टीप्लिकेशन कह सकते हैं वो इसलिए होता है कि एक पेरेंट सेल है वो डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड कर जाए और न्यू सेल्स है जो फॉर्म हो जाए. लेकिन ये जो प्रोसेस है ए माइटोसिस का ये एक बहुत ही सिंपल मेथड है. सो हाउ डू वी डिफाइन दिस amitosis. So amitosis is a simple method. पहले हम इसको define कर लेते हैं. It is a simple method of cell division which does not involve formation of spindle and do not show differentiation of chromosomes. So chromosomes को भी कुछ नहीं होता है और ना ही कोई स्पिंडल apparatus बनता है इस टाइप की सेल डिवीजन के अंदर. तो बहुत ही सिंपल मेथड है जो कि लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखा गया है. इसी वजह से इस टाइप की डिवीजन को बिकॉज कुछ भी डिफ्रेंसिएशन नहीं हो रही है क्रोमोसोम की, स्पिंडल नहीं बन रहा है, तो इसको हम डायरेक्ट सेल डिवीजन भी बोल सकते हैं. So this is called as a direct cell division. So let's see how. So ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे डिजनरेट नहीं होती है. सबसे पहली बात है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को कुछ नहीं होता है. जिस तरह से माइटोसिस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिजनरेट होती है, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डज नॉट डिजनरेट. सो न्यूक्लियाई जो है वो इलोंगेट कर जाता है. न्यूक्लियस इलोंगेट्स एंड कंस्ट्रिक्ट्स इन द मिडल. कंस्ट्रिक्शन होती है मिडल के अंदर. कंस्ट्रिक्ट्स इन द मिडल. मिडल में ये कंस्ट्रिक्ट कर जाएगा टू फॉर्म टू डॉटर न्यूक्लियाई. टू फॉर्म टू डॉटर न्यूक्लियाई फॉलोड बाय सेंट्रीपीटल कंस्ट्रिक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म. सेंट्रीपीटल मतलब बाहर की तरफ से अंदर की तरफ कंस्ट्रिक्शन हो रही है. Centripetal constriction of cytoplasm. तो let's draw some diagrams to understand this process in a better way. तो ये हमने जो लिखा है इसको हम बड़े इजीली डायग्राम के साथ हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ये रेगुलर मेथड नहीं है डिवीजन का, बिकॉज न्यूक्लियर जो मटेरियल है वो इक्वल डिवाइड नहीं होता है इसमें. सो ये इट अकर्स इन मेटाबॉलिक न्यूक्लियस जैसे पैरामीशियम के अंदर या प्रोटोजोआ जो है उनके अंदर ये हो सकता है. So let's draw some diagrams regarding this. ये हमारा है सेल, दिस इज द न्यूक्लियस और बाहर की तरफ है साइटोप्लाज्म और ये है सेल मेम्ब्रेन. सो हम लोगों ने क्या बनाया यहाँ पे, वी हैव मेड अ सेल मेम्ब्रेन. ये अंदर है हमारे पास न्यूक्लियस और हमारे पास है यहाँ पे साइटोप्लाज्म. अब सबसे पहले न्यूक्लियाई जो है वो इलोंगेट करता है. इलोंगेशन ऑफ द न्यूक्लियाई. इलोंगेट करेगा इस तरह से. जब न्यूक्लियाई इलोंगेट करेगा तो ये सेंटर से कंस्ट्रिक्ट हो जाता है इस तरह से. अब हम देख सकते हैं कि ये सेंटर में से न्यूक्लियाई में कंस्ट्रिक्शन आ गई है. कंस्ट्रिक्शन के साथ साथ ही बाहर जो है साइटोप्लाज्म उसमें भी कंस्ट्रिक्शन आ जाएगी. तो ये न्यूक्लियाई भी कंस्ट्रिक्ट हो रहा है, बाहर साइटोप्लाज्म भी कंस्ट्रिक्ट हो रहा है और इमीडिएटली ये जो है दो डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड कर जाएंगे बाय डिवीजन ऑफ न्यूक्लियाई एज वेल एज साइटोप्लाज्म. So these are the two daughter cells. So इस तरह से ये सिंपल प्रोसेस जो ए माइटोसिस का है ये होता है. अब हम क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे आते हैं जिसमें लिखा है ड्रॉबैक्स ऑफ माइटोसिस. क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्पिंडल एपरेटस नहीं है और सेकेंडली डिफरेंशिएशन ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पे देखा नहीं गया जो हमने यहाँ पे लिखा था. तो इसकी वजह से अनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होती है क्रोमोसोम्स की. अनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए विल टेक प्लेस. तो ये इसका एक मेजर ड्रॉबैक है कि जो इक्वल डिवीजन है वो नहीं हो पा रही है, अनइक्विटेबल डिवीजन है.
जो कि देखी गई है मॉन्ड्रन्स के अंदर, मतलब बैक्टीरिया के अंदर, कुछ प्रोटोजोआ मेंबर्स के अंदर जिस तरह से पैरामीशियम है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।